A very good morning to all of you. लास्ट क्लास में हमने हमारा जीएसटी कंप्लीट किया था. टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज कैश बुक. कैश बुक स्टार्ट करेंगे बच्चों. Cash book is a book of original entry in which all cash transactions are first of all recorded in chronological order. Chronological यानी date wise order. In chronological order यानी day to day order के basis पर. देखो बच्चों, एक स्मॉल साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो सब ट्रांजैक्शंस यानी सारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस केवल एक ही बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं जिसको हम बोलते हैं जर्नल. क्योंकि स्मॉल साइज का ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी मिनिमम होती हैं, इसलिए केवल एक ही बुक मेंटेन की जाती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में से जर्नल. इसी बुक में सारी एंट्रीज पास करके और फिर हम क्लासिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो करके लेजर अकाउंट्स बनाते हैं एंड फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स हम ईयर एंड में ट्रायल बैलेंस बना के हम अपने फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं. लेकिन ये तो बात थी स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए. जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज पहले ऑर्गेनाइजेशन इतना था, जब साइज बड़ा होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो धीरे धीरे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा होने लगती हैं. उस केस में एक जर्नल अगर आप मेंटेन करते हो और सारी ट्रांजैक्शंस जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हो तो जर्नल हमारी हो जाती है बल्कि और अकाउंटेंट को प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. तो व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज बिग वन देन देयर विल बी लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे. जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई छोटा मोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बेटा, बहुत लार्ज स्केल की कंपनी है. ऐसी कंपनी में लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे बेसिस पे होती हैं तो इट इज इम्प्रैक्टिकेबल या इट इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल टू मेंटेन ओनली वन बुक एंड रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन दैट बुक ओनली. इन सच अ केस अगर आप ऐसा करते हो तो फिर अकाउंटेंट का काम बहुत हेक्टिक हो जाएगा और वैसे भी ये नियर अबाउट इम्पॉसिबल होगा लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे केवल एक सिंगल बुक में रिकॉर्ड करना. एक पर्सन के लिए ये नियर अबाउट इम्पॉसिबल है. तो उस केस के अंदर जर्नल को हम नंबर ऑफ बुक्स में सब डिवाइड कर देते हैं. उसको हम बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल. सब डिवीजन ऑफ जर्नल को हम सब डिवाइड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल. जर्नल को हमने बांट दिया कई बुक्स के अंदर. तो जर्नल को जब सब डिवाइड कर दिया जाता है तो जिन बुक्स में जर्नल को सब डिवाइड किया जाता है उनको बोलते हैं हम स्पेशल जर्नल्स. क्या बोलेंगे? स्पेशल जर्नल्स. इन्हीं को हम बोलते हैं डे बुक्स क्योंकि डेली बेसिस पे इनमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं. इन्हीं को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. इन्हीं को हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स. ठीक है ना, स्पेशल पर्पस बुक्स. और इन्हीं को हम बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स. कई नाम हैं इनके. डे बुक्स बोल लो, सब्सिडरी बुक्स बोल लो, स्पेशल पर्पस बुक्स बोल लो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज बोल लो. तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज बिग वन होता है तो नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर डे बेसिस पे थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं. उस केस में जर्नल को सब डिवाइड किया जाता है इनटू नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स which are called as day books or books of original entries या special purpose books या subsidiary books. क्लियर है?
जब जर्नल को सब डिवाइड किया जाता है इन द नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स, तो जो बुक्स हम मेंटेन करते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं। जैसे फर्स्ट है आपकी कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है हमने। थर्ड परचेज रिटर्न्स बुक्स, या इसी को हम बोलते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। नेक्स्ट है आपकी सेल्स बुक, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न्स बुक, या रिटर्न इनवर्ड बुक। फाइव हो गई। सिक्स बिल रिसीवेबल्स बुक, नेक्स्ट बिल्स पेबल्स बुक, और लास्ट होती है आपकी जर्नल प्रॉपर। लास्ट है आपकी जर्नल प्रॉपर। अब इन बुक्स के बारे में थोड़ी एक समरी हम देख लेते हैं। कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी जिसमें कैश इन्वॉल्व है या बैंक इन्वॉल्व है, यानी चेक से या तो पेमेंट रिसीव हो रहा है या चेक से आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आप रिकॉर्ड करोगे। ध्यान रखना, क्रेडिट परचेज ऑफ ओनली गुड्स, केवल गुड्स की बात करेंगे क्रेडिट परचेज पे। अगर कैश बेसिस पे परचेज किया है गुड्स तो कैश बुक पे जाएगा। अगर गुड्स जिनमें ऑर्गेनाइजेशन डील करता है जिन चीजों में, उनको हम बोलते हैं गुड्स अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी में। तो अगर गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज हो रहे हैं तो परचेज बुक में आप रिकॉर्ड करोगे। और अगर ये गुड्स जो आपने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए थे, अगर किसी भी रीजन से ये आपको पसंद नहीं है और आप इनको रिटर्न कर रहे हो, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। यानी रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स which were purchased on credit basis। अगर आपने इनको क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया था और उनको रिटर्न कर दिया तो ये रिकॉर्ड होगा किसमें? परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक के अंदर। क्लियर है? जवाब तो दे दो। यस सर। सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। गुड्स अगर क्रेडिट बेसिस पे आपने सेल किए हैं तो वो सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। और अगर जो क्रेडिट बेसिस पे गुड्स रिटर्न कर दिए, क्रेडिट बेसिस पे जो हमने गुड्स सेल किए थे कस्टमर्स को, अगर कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिए, ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न कर दिए, कस्टमर को पसंद नहीं आए, या फिर गुड्स की क्वालिटी, जिस क्वालिटी के या जिस स्टैंडर्ड के गुड्स कस्टमर ने हमसे डिमांड किए थे, गुड्स उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है, तो उनको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक्स या रिटर्न इनवर्ड्स बुक के अंदर। बीआर बुक एंड बिल्स पेबल बुक, हमें अपने डेटर से बिल्स रिसीव होते हैं, ठीक है ना। मान लो हमने अपने किसी कस्टमर को 3 मंथ्स के क्रेडिट पीरियड्स पे गुड्स सेल किए। आफ्टर 3 मंथ्स डेटर कह रहा है कि मैं आपको आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट करूंगा, तो बीइंग अ क्रेडिटर हम अपने डेटर के ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं और डेटर उस बिल को एक्सेप्ट करके हमें रिटर्न करता है। तो जो बिल्स हमें अपने डेटर से रिसीव हो रहे हैं उनको आप रिकॉर्ड करते हो बीआर बुक में। और जो हम अपने क्रेडिटर्स को बिल्स एक्सेप्ट करके
इश्यू करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बिल्स पेबल बुक्स में। अब अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन 7 बुक्स में अपना प्लेस फाइंड नहीं कर पा रही, if there is any transaction which cannot find any place in the above 7 books, that transaction will be recorded in journal proper। यानी journal proper कौन सी बुक होगी? It is residuary book in nature। ऐसी ट्रांजैक्शन जो किसी भी बुक में नहीं आ रही ऊपर की 7 बुक्स में, उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे। बोलो क्लियर? यस सर। अब आ जाओ पेज नंबर 11.3 मीनिंग ऑफ कैश बुक। पेज नंबर 11.3 मीनिंग ऑफ कैश बुक। Cash book is a book in which all cash and bank transactions are recorded of the business organization। In this book, all cash and bank transactions will be recorded in a chronological order as and when they take place। यानी डेट वाइज ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करोगे। किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे? ये तो हमने देख लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक में ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट ऑफ ऑल will be recorded in the cash book in date wise order यानी chronological order। किस बेसिस पे? On the basis of source documents। अब source document कैश बुक के लिए क्या है? कैश मेमो, ठीक है ना? कैश मेमो हो, कैश रेसीट्स हो, ठीक है, वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? source documents। तो this book is used to record all transactions related to cash receipts and cash payments। The number of cash transactions is quite large in a business and it is quite impracticable and inconvenient to record all cash transactions in the journal। It is therefore necessary to maintain a separate book for cash transactions। This book enables a businessman to know the balance of cash in hand and at bank at any point of time। जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, मैं अभी प्रॉपर फॉर्मेट तो नहीं बना रहा, केवल देखो, जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं टी फॉर्मेट में ही होती है कैश बुक भी, तो कैश बुक जब मेंटेन करेंगे तो मान लो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में आपके पास 2 लाख रुपीस थे। ये मैं लिख रहा हूँ डेबिट साइड क्योंकि कैश बुक में रेसीट्स लिखते हैं ऑन द डेबिट साइड। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है। 2 लाख रुपीस बिगिनिंग ऑफ द मंथ में थे। ड्यूरिंग दिस मंथ हमने टोटल 10 लाख रुपीस रिसीव किए तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 12 लाख रुपीस। एंड ड्यूरिंग दिस मंथ हमने पेमेंट्स किए 5 लाख रुपीस के। तो बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ कितना होगा? 7 लाख। यस और नो? 12 माइनस 5 7 लाख हमारे पास मंथ एंड में बैलेंस होगा। अब ऐसा नहीं है केवल मंथली बेसिस पे ही आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। When a business organization maintains cash book, then the owner of the business organization will be able to check the opening balance, receipts on a particular date। किसी पर्टिकुलर डेट पे टोटल कितनी रेसीट्स हुई, किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर टोटल कितने पेमेंट्स किए, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा कैश बैलेंस क्या है वो चेक कर सकता है। और केवल चेक करने की बात नहीं है, ये तो कैश बुक में जो बैलेंस बताया हुआ है वो है। दिस इज द कैश बैलेंस एज पर द कैश बुक। इस बैलेंस को कैश बॉक्स में जो फिजिकल कैश पड़ा हुआ है उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। यानी अगर हमारा कैशियर कोई डिफॉल्केशन कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड कब होगा? जब बैलेंस एज पर कैश बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस एज पर कैश बॉक्स। कैश बॉक्स में जो फिजिकल कैश पड़ा हुआ है अगर वो भी 7 लाख रुपीस है तो हमारा कैशियर है ऑनेस्ट पर्सन। लेकिन अगर यहाँ पर फिजिकल कैश मिल रहा है आपको 6,50,000 जबकि कैश बुक बोल रही है कि 7 लाख बैलेंस होना चाहिए, इट मीन्स 50,000 का क्या है? फ्रॉड है। तो फिर कैशियर से क्वेश्चनिंग की जाती है कि भाई ये 50,000 कम क्यों है। केवल कम की बात ही नहीं है, अगर यहाँ पर 7,20,000 हो गया यानी पैसा ज़्यादा पड़ा है तो भाई ज़्यादा क्यों है, क्या रीज़न है, पैसा ज़्यादा क्यों पड़ा है कैश बॉक्स में। ऐसा नहीं है कि पैसा ज़्यादा है तो ओनर खुश हो जाएगा, अरे वाह मेरे कैशियर ने मुझे 20,000 की अर्निंग करा दी। नो,
फिर तो आपने या तो किसी कस्टमर से ज़्यादा अमाउंट ले लिया, जबकि आपको उससे वैलिड अमाउंट ही लेना चाहिए था, जितना उसे ड्यू था उतना ही रिसीव करना चाहिए था। ज़्यादा रिसीव कर लिया तो उस कस्टमर के साथ हमारे बिजनेस रिलेशंस खराब होंगे, और कोई भी ओनर ये नहीं चाहता कि उसके अपने क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ रिलेशंस खराब हो। ठीक है। Yes, sir. तो it also gives information about the daily receipts, payments and the closing cash balance at the end of each day. Hence, this is a very popular book and it maintained by all the organizations, whether big or small. Small business organization भी कैश बुक मेंटेन करते हैं। रीज़न क्या है? On एवरी डे आप चेक कर सकते हो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कितना था, कितनी हमें रेसिट्स मिली, कितने हमने पेमेंट्स किए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। इस बैलेंस को, कैश बुक के बैलेंस को आप फिजिकल कैश से क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो जब इतने बेनिफिट्स हैं कैश बुक के, दैट इज़ वाई ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मीडियम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्मॉल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक तो मेंटेन करता ही है। आई होप ये क्लियर होगा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बुक। Yes, sir. Now next topic is cash book, a subsidiary book and a principal book. Cash book, a subsidiary book and a principal book. सब्सिडरी तो वही बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्रिंसिपल बुक बोलते हैं लेजर बुक को, जिसमें हम लेजर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। प्रिंसिपल बुक या चीफ बुक ऑफ अकाउंट। तो कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक बिकॉज ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ श्योर्स डॉक्यूमेंट्स इन द कैश बुक। जो भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको सबसे पहले हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? कैश बुक में। किस बेसिस पे? श्योर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। श्योर्स डॉक्यूमेंट्स कैन बी कैश मेमो, कैश रेसीट्स, पासबुक एटसेट्रा। पासबुक भी श्योर्स डॉक्यूमेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि पासबुक के थ्रू हमें पता लगता है कि हमने किन किन को पेमेंट्स किए चेक के थ्रू, और किन किन से हमें पेमेंट्स रिसीव हुए चेक के थ्रू, या ऑनलाइन पेमेंट आ गया आपके बैंक अकाउंट में। आगे वो कह रहा है कि कैश बुक इज अ प्रिंसिपल बुक ऑल्सो। प्रिंसिपल यानी कैश बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो है ही है। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक मेंटेन की जाती है, देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट सेपरेटली in the ledger book, because cash book itself satisfies the criteria of preparing the cash account and bank account. तो अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक मेंटेन की जा रही है तो वहां पर फिर सेपरेटली लेजर बुक के अंदर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते। कैश बुक खुद ही कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर देती है। दैट इज वाई कैश बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज a principal book of accounts. Clear? Yes, sir. Next है distinction between cash account and cash book. सर अभी तो आपने बोला कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक, तो व्हाट आर द डिस्टिंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक? कैश अकाउंट और कैश बुक में फिर क्या डिफरेंस होंगे? देखो बेटा, इनफैक्ट द कैश बुक इज अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ कैश अकाउंट। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो कैश अकाउंट बनाने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि कैश बुक सब्सटीट्यूट है परफेक्ट कैश अकाउंट का। इन बोथ ऑफ दीज कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन द ऑर्डर ऑफ अक्रेंस। जैसे जैसे कैश ट्रांजेक्शंस होती हैं उनकी अक्रेंस के बेसिस पे इनको रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में भी, और फिर पोस्ट कर दिया जाता है कहां पर? अगर कैश बुक मेंटेन नहीं कर रहे हो, अगर आप जर्नल मेंटेन कर रहे हो तो जर्नल से कैश अकाउंट में पोस्टिंग होती है। लेकिन अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो कैश अकाउंट तो फिर बनता ही नहीं है, तो पोस्टिंग की बात ही खत्म हो गई।
Both of these enable a businessman to know the cash balance on any desired date. किसी भी पर्टिकुलर डेट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ओनर अपना कैश बैलेंस जानना चाह रहा है तो वो इंफॉर्मेशन उसको कैश बुक से भी मिलेगी और कैश अकाउंट से भी मिलेगी. ये तो सिमिलैरिटीज हैं. However, there are some differences between the two as follows. कैश अकाउंट क्या है? इट इज अ लेजर अकाउंट. कैश अकाउंट तो लेजर अकाउंट है. इट इज एन अकाउंट इन द लेजर. इस कैश अकाउंट हम मेंटेन करते हैं लेजर बुक में, तो इट इज एन अकाउंट इन द लेजर. और कैश बुक क्या है? इट इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेपरेटली फॉर रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस. बोलो क्लियर है? फर्स्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक. Yes, sir. सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो. कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल. कैश अकाउंट कब बनेगा? जब कैश ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं. ध्यान से, अगर कैश बुक मेंटेन की जा रही है तो फिर कैश अकाउंट ही नहीं बनता. अगर कैश अकाउंट बन रहा है इट मींस कैश ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड हो रही हैं और जर्नल से फिर पोस्टिंग की जाती है कैश अकाउंट में. कैश अकाउंट कहां बनेगा फिर? लेजर बुक के अंदर. लेजर बुक के अंदर. ठीक है. डिफरेंस क्या है? मैंने बताया कि कैश अकाउंट इज मेंटेन्ड इन द लेजर बुक एंड कैश ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन दिस अकाउंट फ्रॉम द जर्नल. यानी फिर कैश ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में, ना कि कैश बुक में. और कैश बुक के केस में हम क्या कहेंगे? इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ये एक ओरिजिनल एंट्री बुक है बिकॉज ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड देन पोस्टेड फ्रॉम कैश अकाउंट टू वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर. जब आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो कैश अकाउंट बनाने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन जो अदर अकाउंट्स हैं, मान लो मिस्टर राम से आपने कैश रिसीव किया तो राम अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है ना बच्चों. राम अकाउंट कहाँ बनेगा? लेजर बुक में. तो कैश बुक से राम अकाउंट में तो पोस्टिंग करोगे भाई. कैश अकाउंट में तो पोस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जिन पार्टी से हमें कैश रिसीव हुए या जिन पार्टीज को हमने कैश पेमेंट किए, अगर हमने कोई फिक्स असेट परचेज की कैश बेसिस पे तो उन असेट्स अकाउंट में या उन पार्टीज के अकाउंट में तो पोस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट होगी. तो cash book is a book of original entry in which all cash transactions are first of all recorded and then posting will be done from the cash book to the respective accounts in the ledger. I hope clear होगा. Yes, sir. थर्ड पॉइंट है डिफरेंस का. when transactions of cash are recorded in journal, जब ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं देन इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर कैश अकाउंट. तब कैश अकाउंट प्रिपेयर करना लेजर बुक में नेसेसरी हो जाता है. बट व्हेन ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक देन देयर इज नो नीड टू ओपन कैश अकाउंट इन द लेजर. लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4. कैश अकाउंट केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, दैट इज कैश. यानी अगर कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैश का अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. वो दूसरे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करता, जबकि कैश बुक बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है. ठीक है. ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक. Now, our next topic is cash book is a journalized ledger. बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. कैश बुक is a journalized ledger. Explain. ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है. कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर. एक्सप्लेन. इस चीज को आप एक्सप्लेन करो. तो यस, कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर बिकॉज व्हेन द कैश बुक इज मेंटेन्ड इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन all the cash transactions are first of all recorded in the cash book from the source documents
Sears documents. Not only cash transactions, bank transactions are also recorded in the cash book. किसको यूज करके? Sears documents को यूज करके. So it is one of the books of original entry in which all cash and bank transactions are first of all recorded in the books of accounts of the business organization. So it is a journal book. It is a book of original entry. And in a business organization, when cash book is maintained, then there is no need to prepare cash account and bank account separately in the ledger, because cash book itself satisfies the condition to prepare the cash account and bank account. So it is a ledger book also. It is a ledger book also. That is why cash book is called as journalized ledger. देखो बुक में देख लो, cash book is a journalized ledger. Sometimes a question arises whether cash book is a journal or ledger. It is a journal since the transactions are recorded in it for the first time from the Sears documents, and from there these are posted to the respective accounts in the ledger. The cash book is also a ledger in the sense that it serves the purpose of a cash account also. When a cash book is prepared, no separate cash account is opened in the ledger. As such, the cash book is a journal as well as a ledger, and hence it may be called as journalized ledger. बोलो बच्चों, क्लियर है क्या ये टॉपिक? Yes, sir. आ जाओ नेक्स्ट पेज पे. बॉटम में दे रखा है टाइप्स ऑफ कैश बुक. ये टॉपिक्स आप खुद करोगे, ये होमवर्क है आपका. सिमिलैरिटीज ऑफ कैश बुक विद जर्नल. जर्नल में आपको पढ़ा चुका हूँ, और कैश बुक हम पढ़ रहे हैं. सिमिलैरिटीज ऑफ कैश बुक विद जर्नल, सिमिलैरिटीज ऑफ कैश बुक विद लेजर. लेजर के साथ कैश बुक की क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. और एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग अ कैश बुक. एक कैश बुक को मेंटेन करने के क्या एडवांटेजेस हैं, अभी हमने प्रीवियस पेज पे ही पढ़े हैं कुछ एडवांटेजेस. ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक हमने प्रीवियस पेज पे ही पढ़े हैं. ये आप इजीली कर सकते हो. इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से क्लास में पूछोगे. आओ हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टाइप्स ऑफ कैश बुक. कैश बुक मे बी ऑफ 4 टाइप्स. 4 टाइप की हो सकती हैं. फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक. क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक है इसलिए इसमें केवल कैश कॉलम ही होगा. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहा है तो उसको बैंक अकाउंट लेजर बुक के अंदर सेपरेटली बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगी. बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती हैं. ठीक है. सेकंड होती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक में 2 तरह की हो सकती हैं. 2 भी क्या, मैं बोलता हूं 3 तरह की हो सकती हैं. एक होती है विद कैश प्लस बैंक कॉलम, विद कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम, और विद बैंक प्लस डिस्काउंट कॉलम. हमारे सिलेबस में है पहली वाली. ये हमारे सिलेबस में नहीं है. ये हमारे आरबीएससी के सिलेबस में नहीं है. सिलेबस में कौन सी है? विद कैश एंड बैंक कॉलम. तो डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होंगे. एक कॉलम होगा कैश का, एक कॉलम होगा बैंक का. अगर आप डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहे हो विद कैश एंड बैंक कॉलम, देन ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक. उस केस के अंदर ना तो आप कैश अकाउंट बनाओगे लेजर बुक में, और ना ही बैंक अकाउंट बनाने की कोई नीड है.
लेजर बुक में, क्योंकि कैश बुक इटसेल्फ विल सॉल्व द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट एज वेल एज बैंक अकाउंट। बोलो बच्चों, क्लियर? मुझे जवाब चाहिए, क्लियर है ना? यस सर। मुझे ये समझ में नहीं आता, बोलने में इतनी कहाँ दिक्कत आती है आप लोगों को। एक हाँ ही तो बोलना है, और अगर समझ में नहीं आए तो अपने डाउट्स पूछने। बीइंग ए स्टूडेंट, ये तो आपकी एक मॉरल ड्यूटी है कि आप टीचर को ये बताओ कि आपको क्या समझ में आया और क्या आपके डाउट्स रह गए, ताकि वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो। अगर आप बोल ही नहीं रहे हो, चुपचाप बैठो, तो फिर क्लास में बैठने का कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ पे कोई मूवी तो मैं दिखा नहीं रहा आप लोगों को। नेक्स्ट है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम्स होते हैं। एक होगा कैश कॉलम, एक होगा बैंक कॉलम और एक होगा डिस्काउंट कॉलम। On both the sides of the cash book, that is receipt side and payment side, which is also known as debit side and credit side, 3 columns will be there. One column is for discount, one column is for cash and one column is bank. तो सर अगर 3 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो क्या हमें फिर डिस्काउंट अकाउंट भी नहीं बनाना लेजर में? आंसर इज नो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट तो फिर भी बनेंगे लेजर बुक के अंदर, लेकिन कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द लेजर। सर क्या ये हमारे सिलेबस में है? आंसर इज नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फोर्थ है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक ये एक मेमोरेंडम बुक होती है, केवल कुछ चीजों को याद रखने के पर्पज से। बेटा जो बिग साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर हेड कैशियर तो जो बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश की और बैंक की, केवल उन्हीं में डील करता है। जो छोटे छोटे खर्चे हैं जैसे पोस्टेज एंड स्टैम्प पे हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, आपके स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गए, रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस क्लीनिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए, ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं इसके लिए हम हेड कैशियर को डिस्टर्ब नहीं करते। तो हेड कैशियर क्या करता है, वो कुछ अमाउंट ऑन एन एवरेज बेसिस पे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो देखता है कि विद इन अ वीक या विद इन अ 15 डेज यानी फोर्टनाइट पीरियड या 1 मंथ में हमारे ऑन एन एवरेज छोटे मोटे खर्चे मिला के 10,000 का खर्चा या 5,000 का खर्चा मंथली बेसिस पे होता है। तो उतना अमाउंट वो पेटी कैशियर को हैंड ओवर कर देता है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। पेटी कैशियर वो जो स्मॉल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो पेटी कैशियर उस अमाउंट को यूज करके इनकर करता रहता है, और एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड जो भी टाइम है 7 डेज का या फोर्टनाइट पीरियड का, 15 डेज का या 30 डेज का, आफ्टर 30 डेज जो पेटी कैशियर है वो हेड कैशियर के पास जो उसने पेटी कैश बुक मेंटेन की है वो लेके जाएगा, और जो भी उसने खर्चे किए हैं ड्यूरिंग द मंथ उसकी डिटेल्स वो हेड कैशियर के साथ शेयर करेगा। उन डिटेल्स के साथ जो भी वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करेगा। ठीक है, मान लो हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 10,000 रुपीज दिए थे, 10,000 में से उसने 8,000 के खर्चे कर दिए। अब 2,000 तो पेटी कैशियर के पास अवेलेबल होंगे। अब पेटी कैश बुक कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रेस्ड सिस्टम के बेसिस पे मेंटेन की जाती है। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब होता है कि जितना पेटी कैशियर ने मंथ के ड्यूरिंग द मंथ खर्चा किया, एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ हेड कैशियर पेटी कैशियर को उतना अमाउंट क्या कर देगा, कॉम्पनसेट कर देगा, उतना अमाउंट और दे देगा ताकि नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में भी अगेन उसके पास फिक्स्ड सम मेंटेन हो, दैट इज 10,000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल मान लो जनवरी 1 को हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 10,000 इश्यू किए। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2021 पेटी कैशियर ने 8,000 रुपीज के खर्चे किए। मंथ एंड में पेटी कैशियर हेड कैशियर के पास गया, 8,000 की डिटेल्स दी। इफ द हेड कैशियर इज सेटिस्फाइड विद द डिटेल्स देन हेड कैशियर
will compensate rupees 8,000 to the petty cashier at the end of the month, so that the petty cashier will have rupees 10,000 at the beginning of the next month. इस सिस्टम को बोलते हैं impressed system. Impressed system. ठीक है ना? Petty cash book is in your syllabus, single column cash book is in your syllabus and double column के अंदर with cash and bank column ये आपके syllabus में है. अब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्मॉल लेवल का हो, चाहे मीडियम लेवल का हो, चाहे लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, देखो ये 3 जो बुक्स हैं, फर्स्ट 3 बुक्स, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक, इसको तो हम बोलते हैं मेन कैश बुक. क्या बोलते हैं? मेन कैश बुक. और ये है पेटी कैश बुक, ये है सब्सिडरी बुक ऑफ द मेन कैश बुक. पेटी कैश बुक क्या होती है? सब्सिडियरी ऑफ मेन कैश बुक. ये मेन कैश बुक की सब्सिडियरी बुक होती है. ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई? तो देखो नेक्स्ट पेज पे, सिंगल कॉलम कैश बुक से पहले देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 11.5 पे सिंगल कॉलम कैश बुक से पहले देखो, ईच बिजनेस यूजेस एनी वन टाइप ऑफ कैश बुक mentioned at serial number 1, 2 or 3. It is called main cash book. The type used by any business will depend upon the nature of business and its requirements. अगर स्मॉल साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन करेगा. अगर वहां पे कोई बैंक ट्रांजेक्शन्स होती नहीं है तो सिंगल कॉलम कैश बुक से उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगी. लेकिन अगर आप बैंक ट्रांजेक्शन्स भी करते हो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा मीडियम लेवल का है तो आप डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करोगे. अब अगर आपका बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई कस्टमर आपको पेमेंट करने आ जाता है, हर चौथे पांचवें दिन आप किसी सप्लायर को पेमेंट करते हो, कैश ट्रांजैक्शंस भी, नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस हो रही है, नंबर ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस आर देयर, तो उस केस में आप 3 कॉलम कैश बुक मेंटेन करोगे. तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मेन कैश बुक मेंटेन करेगा. इन एडिशन टू द मेन कैश बुक, फर्म्स ऑल्सो मेंटेन a petty cash book for recording petty expenses, but it is maintained only on memorandum basis. जो petty cash book है, petty cash book is a subsidiary book of the main cash book. याद रखना ये लाइन, petty cash book लिख लो वहां पे, इस पेज पर लिख लो, petty cash book is a subsidiary book of the main cash book. petty cash book is a subsidiary of the main cash book. ये मेन कैश बुक की सब्सिडरी बुक है. अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ओनली सिंगल कॉलम, डबल कॉलम हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम्स एंड पेटी कैश बुक विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सिंगल कॉलम कैश बुक, double column cash book with cash and bank column and petty cash book. Only these 3 books will be discussed in this chapter. 3 column cash book हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं. That's all for today. Have a nice day to all of you. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय. वेलकम बच्चों.